हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। देखो भाई, इस पार्ट थर्ड में, लेसन नंबर 2 पार्ट थर्ड में, तो आपने देखा है कि हमने पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में किस तरह से पढ़ा चिल्ड्रन नेटवर्क। तो देखा हमने कि बेलू जो लड़का है वो किस तरह से पहुंचता है अपने घर से भाग करके, और किस तरह से यहाँ पहुंचता है। एक लड़की उसको मिलती है और वो किस तरह से उसको रेलवे स्टेशन से अपने साथ ले जाती है, और कहाँ खाने की व्यवस्था, बहुत भूख लगी है खाने के लिए। पार्ट 2 में देखा कि वो लड़की उसको खाने के लिए कहाँ ले जाती है, एक बड़े से हॉल में ले जाती है जहाँ कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। कूड़े के ढेर में कुछ खाना है, केला, और बड़ा वो खाता है। और उसके बाद वो कहती है अगर तुझे आगे कुछ काम करना है तो तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। और फिर वो चल देती है। फिर ये सोचता है कि क्या करूँ, मैं इसके साथ जाऊँ या न जाऊँ आगे। तो ये फिर उसके पीछे भागते भागते उसके पीछे अंत में सोचता है यार जाना तो है ही, कहाँ जाऊँगा। उसको ये पता नहीं था कि मैं यहाँ हूँ कहाँ। अब उसके पीछे जाता है। अंत में वो लड़का उसके पीछे जाता है, उसका नाम पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है कि ओए व्हाट इज़ योर नेम, आस्किंग हारी बिहाइंड हर। उसके पीछे जाते हुए और जल्दी से उसका नाम पूछता है। वो कहती है क्यों, इसलिए तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, मेरा नाम जया है। तो इस अब वो पता चल गया है कि आप लोगों को भी उस लड़की का नाम जया था और ये वेलू था। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, बट तब अब क्या करोगे, खाना कहाँ से मिले। तो वो कहता है आई कम विद यू, कैन आई कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कह रही है कम, देखो यहाँ पर वो कह रही है कि कम आओ मेरे साथ, और अब तुम चाहते हो कि मेरे साथ आना तो तुम आओ मेरे साथ। और ये बैग मेरा भर चुका है, मुझे घर जाना है, और यहाँ के बाद मैं इसको वहाँ से दूसरा बैग लूँगी। ये कंप्रेहेंसिव चेक हम बात करेंगे। अभी पार्ट थर्ड हमारे पास है। यहाँ से आगे फिर एक बार कहानी समझ लेते हैं तो फिर हम बात करेंगे। पार्ट थर्ड में क्या होता है कि जय एंड वीलू वॉक अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। अब ये सड़क के साथ साथ कहाँ जा रहे हैं, आधा घंटे, हाफ एन आवर, आधा घंटा तक ये सड़क के साथ जा रहे हैं दोनों के दोनों। until they come to a bridge across a dirty trickle of water। अब ये सड़क तब तक ये चलते रहे जब तक कि एक ब्रिज, एक पुल के नीचे जो है, पुल के जो है अक्रॉस में डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, एक गंदा नाला का जो बंद नाला बहता है, पानी का नाला बह रहा है, उसके बीच में आ जाते हैं। वी आर इन द ट्रिपली कैन नाउ। ये कहती है कि अब ट्राइपली कैन में हम पहुंच चुके हैं। देखो सी दैट इज द बंकिंगहम कैनाल। वो कहता है इसको बंकिंगहम जो बहुत बड़ा महलों का ये महल है, बंकिंगहम कहते हैं महल को, और कैनाल कहते हैं एक बम्बू टाइप का जो होता है। उसने कहा कि ये एक ऐसा या इसको ऐसे कहेंगे कि ये हमारा महल है। ये इलाका जो है ना, ये कैनाल है, जो नाला है, एक नाला कहेंगे, नदी नाले को कहते हैं, नाला ही कहेंगे इसको, लेकिन ये छोटा सा एक नहर टाइप की समझ लो। तो ये नहर है। ये जया यहाँ पर कह रही है कि ये हमारा इलाका है, यहाँ पर ये है। अब ये देखो कैसे देखता बेलू स्टेयर्ड, बेलू को बहुत आंखें फाड़ के देखते हैं, आश्चर्य हो जाएगा। दिस वाज ए कैनल, उसने कहा क्या ये नहर है। नियर सम puddles of water was a row of strangest huts। वो कहता है कि छोटे छोटे तालाब, पानी के छोटे छोटे गंदे पानी के, नियर सम puddles of water, कुछ छोटे छोटे जो है पानी के छोटे छोटे तालाब बने हैं। was a row of strangest huts, और ऐसे कच्चे चीज़ों से बनाए हुए, बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही अचंभित करने वाले ऐसे हट्स बने हुए, छोटे छोटे हट्स बने हुए। ही हैड एवर सीन, जिसको उसने कभी नहीं देखा था बेलू ने। दे वर बिल्ट, अब कैसे बने थे ये, दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स ऑफ थिंग्स, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ऐसे सारी वस्तुओं से, सब चीज़ों से मिलकर बने हुए थे ये जो कि झोपड़ियाँ उनकी। काय काय से बने, मेटल सीट्स, लोहे की चद्दरों से, टायर्स से, ब्रिक्स ईंटों से, वुड लकड़ियों से, एंड प्लास्टिक से, सब चीज़ें उसके ऊपर पड़ी हुई है। दे स्टूड क्रुकडली, वो ऐसे हैं कि बिल्कुल सीधे नहीं है, वो आड़े तिरछे होकर सीधे सीधे नहीं बन रखे। एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी टाइम, ऐसा लगता है ये सारी झोपड़ियाँ कभी भी गिर सकती है नीचे। इस तरह से उन्होंने उसको बनाया हुआ है। ये देखो जैसे तुमने देख रहे हैं झोपड़ियाँ बनी हुई है, ठीक है। इज दिस वेयर यू लिव, यहाँ तुम, ये वो जगह है जहाँ तुम रहते हो, बेलू कह रहा है। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बहुत ही अचंभित करने वाले हैं, सेड बेलू कह रहा है। इन आवर विलेज, हमारे गांव में क्या होता है, द हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड एंड पाम लीव्स। वो कहता है कि हमारे गांव में जो बनते हैं, घर बनते हैं, वो मिट्टी के बनते हैं, और उसकी छत क्या की होती है, पाम लीव्स की, ताड़ का जो पेड़ होता है उसके पत्ते जो लंबे चौड़े होते हैं, नदी के किनारे बड़े बड़े ताड़ के जो पेड़ होते हैं उसके पत्तियों से ढके होते हैं।
जया कह रही, जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ हट। अब जया जाती है उसके चारों तरफ, एक ऐसा घर के बीच में ऐसी झोपड़ी के अंदर जाती है, एंड डंप्ड हर सेक्स, अपने थैले को वहां से फेंकती है जिसमें उसका बड़ा सब सामान भरा हुआ रहता है, डंप कर देती है वहां पर, आउटसाइड उसके घर के बाहर ऐसा उसको अलग कर देती। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और वहां से वो क्या करती है कि एक खाली थैले को उसमें से एक उठा लेती है। लेट्स गो, फिर कहते चलो अब चलो आओ चले। सी टर्न टू बेलू एंड गेव हिम अ सॉफ। उसके बाद वो क्या करती है कि वो उसको बेलू को कहती है, वापस मुड़ती है और उसको एक जो है बेलचा टाइप का या एक कुछ ऐसा उसको पकड़ा देती है, बोलती है उसकी वहां पर, एटलीस्ट हेल्प मी, अब तुम कुछ मेरी मदद करो। नाउ हियर वियर दीज एंड कम विथ मी, उसने कहा आओ और इनको पहनो। ये जो छोटे छोटे जो पुराने जूते हैं, उसने कहा आओ और तुम इसको, नंगे पैर था, उसने कहा कि तुम आओ इसको पहनो। अब सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस, वो एक पुराने से जूते उसकी तरफ फेंकती है और जिस पे लेस भी नहीं है। एंड पुस्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसके बाद उसको एक थैला देती है और एक लकड़ी लट्ठी भी उसके हाथ में पकड़ाती है। बेलू वॉज कंफ्यूज, अब बेलू बहुत ही कंफ्यूज हो गया कि क्या कर रही है ये। वट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, उसने कहा ये थैले में और ये डंडे से ये क्या काम कराना चाह रही है मुझसे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, उसने आज से पहले जब भी कोई काम किया था उसने जमींदार के यहाँ काम किया था। लैंड ओनर्स जो होते हैं, जमीन मालिक जो होते हैं, उनके यहाँ फार्म में काम कर रखा उसने। वो क्या काम करता था वहाँ, वीडिंग एंड टेकिंग, खेत की गुदाई, खेत की गुड़ाई निराई करना और खेतों को साफ करना। काउज आउट ऑफ ग्रेज, और गाय को आउट ऑफ ग्रेज मैंने चराने के लिए ले जाना। तो ये काम उसने आज तक किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, उसने कहा कि तूने मुझे ये काम थैला और ये लट्ठी पकड़ा दी, क्या इस शहर में कोई ऐसे फार्म हाउस है क्या जहाँ काम खेत खूद होते जहाँ काम करना है। ये आस्क्ड जया, वो जया से अब पूछ रहा है। तो जया देखो क्या करी है, सी लाफ्ड, वो हंसती है, एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, और उस लकड़ी से उस जमीन पे खटखट मारती है। फार्म्स, उसने कहा अच्छा फार्म्स वाल यहाँ हैं खेत, देयर आर नो फार्मर्स हियर, उसने कहा यहाँ कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, उसने कहा कि हम क्या हैं, रैग पिकर्स कहते हैं कूड़े बीनने वालों को। उसने कहा कि हम क्या हैं, रैग पिकर्स हैं। वो कहता है रैग पिकर्स, वो कहता है रैग पिकर्स क्या है, कूड़े उठाने वाले। सी माई सैक्स, उसने कहा देखो मेरे थैले को देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, उसने कहा देखो मैंने सारे सामान इसमें कलेक्ट कर रखे। उसने कहा कलेक्टेड, इकट्ठा कर रखे। फ्रॉम वेयर, उसने कहा कहाँ से किए तूने ये सारे इकट्ठे। आस्क्ड बेलू, पूछता है। फ्रॉम रबिश बिन्स, उसने कहा कि जो कूड़े करकट जो खाड़े जो कूड़े के ढेर होते हैं वहां से, खराब वाले कूड़ो जहाँ से फेंके रहते वहां से। वेयर एल्स, और कहाँ से, कूड़े के ढेरों से, और कहाँ से, ऐसे कहते। यू कलेक्ट रबिश, उसने कहा है तुम कूड़ा उठा रहे। बेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग्स, उसने कहा आज तक मैंने ऐसा कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं। वो कहते आए ओए ब्लॉक हेड कहते हैं पागल मूर्ख, अरे अरे वो मूर्ख। इट इज नॉट एनी रबिश, उसने कहा ये कोई कूड़ा नहीं है, ओनली पेपर, केवल क्या है ये पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, सच थिंग्स, इस प्रकार की वस्तुएं हैं। और हम क्या करते हैं इसके, वी सेल, हम इसको क्या करते हैं, बेचते हैं। इट टू जाम बाजार जग्गू के पास भेजते हैं, जाम बाजार जग्गू के पास हम इसको बेच देते हैं। बेलू वॉज पजल्ड, अब बेलू बहुत चिंतित हो गया। ही हैड हर्ड अ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने कहा आज तक तो मैंने ये सुना कि लोग कूड़ा बाहर फेंकते हैं, फेंकते हुए तो मैंने सुना था या देखा है, सुना है उनके बारे हर्ड किया है। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन उसने आज तक कभी नहीं सुना है कि कोई उस कूड़े को खरीदता भी है। उसने कहा अच्छा कूड़ा क्यों खरीदेगा भाई कोई। फिर ये पूछता है हु जैम बाजार जग्गू, उसने कहा जाम बाजार जग्गू कौन है ये। वाई ही बाइंग ऑल थिंग्स, और क्यों वो सारी चीजों को खरीद रहा है, इन कूड़े को क्यों खरीद रहा है। वो कहता है यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम क्या सोच रहे हो वो शो के लिए या दिखाने के लिए ये सब खरीद रहा है, खरीदता है हमसे। ही सेल्स इट टू द फैक्ट्री, वो भी क्या करता है, इसको फैक्ट्रियों में बेचता है, कबाड़ को। कम ऑन, उसका आओ, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास समय नहीं है, लाइक यू, तुम्हारी तरह बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। बेलू डिड नॉट मूव, वहां से हिलता नहीं है, बेलू जो है बिल्कुल भी हिलता नहीं है। ही हैड नॉट रन एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन, वो नहीं जाता है। ही हैड नॉट रन, वो
दौड़ता नहीं है, वहाँ से जाता नहीं है। एंड कम टू दिस न्यू, आता है, फिर वो वहाँ से जाता नहीं है और उसने कूड़े के उस जगह पे जाता है जहाँ पर कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। डिग थ्रू गार्बिंग बिन्स, और वहाँ से उसको खोदना शुरू करता है उस बेलचे से। जया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक्स, और उसके बाद उसको ठेसती है, उसको ऐसे करके उस लकड़ी से, उसको पॉक्ड करना, उसको ठेसना, उसको बेलू को अपने लकड़ी से। लुक हियर, वो कहती है देखो। सी साउटेड, वो चिल्लाती है, देखो हियर, यहाँ देखो, वो चिल्लाती है। इट समवन गेट्स हियर बिफोर वी अस, कोई कुछ लोग हमसे पहले कोई यहाँ आने वाला है, हमसे पहले कोई यहाँ आएगा। वी डोंट गेट एनीथिंग, और हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है देने के लिए उसे। उसने कहा यदि वो हमारे यहाँ आने से पहले कोई आएगा, हमारे उसके बाद देने के लिए कुछ नहीं है। डोंट जस्ट स्टैंड हियर, यहाँ पर खड़े खड़े मत रहो। पोज मत दो, यहाँ पर खड़े खड़े रह करके पोज मत दो। बिग हीरो, अरे हीरो, यहाँ पर खड़े खड़े बैठ कर, खड़े खड़े रह करके क्या मत दो, पर पोज मत दो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड यूर स्टोमक टूडे, तुम्हारा पेट आज रात कौन भरेगा, इसलिए तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। बेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, अब बेलू अपना सर को हिलाता है। एंड साइड, और क्या करता है, ऊपर नीचे सर को हिलाता है और कहता है आई विल डू फॉर नाउ, इस काम को मैं आज करूँगा, आज मैं इस काम को करूँगा। ही थॉट, वो सोचता है कि आज जरूर मैं इस काम को करूँगा। अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे ये अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं इस काम को करता रहूँगा। ये कहानी हमारे यहाँ पर 3 पार्ट में समाप्त होती है। मैंने भी इसको 3 पार्ट में तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुमको आसानी से समझ आ जाए। इसके कंप्रेहेंसिव चेक भी अलग अलग हैं कि इसके पार्टों में देखो कैसे कैसे लिख रखा है। पिछली बार आ भी रखी दो क्वेश्चन पूछे भी गए थे। व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ, उसने कहा कि मटेरियल किन किन चीज़ों से ये मटेरियल, इस क्वेश्चन के आंसर तुम खुद ही लिख सकते, काय काय चीज़ों से बने रहते। वो जो हट बना रखे थे काय से थे, वहाँ पर वो सब लिखा हुआ था वहाँ। वाई डज बेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, बेलू उसको स्ट्रेंज क्यों कह रहा था, आश्चर्य, उसको अविश्वसनीय क्यों लग रहा था उसे, क्योंकि उसने आज तक ऐसे कभी मकान देखे ही नहीं थे। वट शॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट, एंड वट डिड दे डू विद दोज थिंग्स, बच्चे और उसके साथ के जो जया और उस जैसे बच्चे क्या क्या कलेक्ट करते हैं, और इन वस्तुओं का क्या क्या, इन चीज़ों से वो क्या करते हैं। तुमने देखा हो कि शहरों में तुमने नहीं देखे, तुमने गांव में भी बहुत कम देखे, लेकिन शहरों में यहाँ पर हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे सुबह उठ करके कि मम्मी थैला लेकर के सारे कूड़ा करकट बोतल कच्चा प्लास्टिक सुबह से लग जाते हैं वो प्लास्टिक उठाने पर के, कूड़ा करकट उठाने पर भी, और उसके बाद शाम को वो बेचने जाते हैं कूड़े के वहाँ जहाँ पर उनको अच्छी दुकान में सामान मिल जाता है। तो यहाँ बच्चों बहुत बहुत काम करते हैं लोग कूड़ा बीनने का, उनको रैग पिकर कहते हैं, है ना। तो ये बहुत ऐसे ही है, गरीब बहुत देश है, इस देश में बहुत सारे काम करने पड़ते जब हम पढ़ भी नहीं पाते वो बच्चे। इज बेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, अब बेलू क्या था, बल खुश था कि ना खुश था बल काम मिलने से। तो इस समय तो वो ना खुशी था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, वो काम करना चाह रहा था। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, क्योंकि उसने कह दिया था कि मैं आज तो इसे कर दूंगा, लेकिन जब तक मुझे अच्छा काम नहीं मिला तब तक मैं इसे करता रहूंगा कहकर, जब लेकिन मुझे अच्छे काम की वो तलाश में भी जरूर था। देखो भाई, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग जिनकी कॉपी में हमने, जिनके पास कॉपी है तो वो लोग वर्ड मीनिंग भी लिख लें, जिनके पास आंसर भी है वो आंसर भी लिख लें, जिनके पास आंसर नहीं है उनको मैं कल इसके आंसर भी भेज दूंगा भाई ग्रुप में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको ज़रूर पढ़ो, वीडियोस ज़रूर देखो भाई। मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, लेकिन तुम वीडियोस देखना है, पढ़ना है और समझना है कहानी को। तो आज हम इसकी 2 लेसन कंप्लीट करते हैं, हमने इसको भी पढ़ लिया है। तो अगली बार हम इंग्लिश को पढ़ाएंगे या साइंस का 5वां लेसन आगे चलाएंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर याद भी करने हैं और याद करके मुझे सुनाने भी है एक आध वीडियो बना करके, ठीक है। ओके भाई।